इसके पहले वाले केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन था, एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस पर एसीटोन और एक एल्डिहाइड देती है। एल्डिहाइड सरलता से एसिड बी में ऑक्सीकृत हो जाता है। फास्फोरस की उपस्थिति में बी की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर यौगिक सी प्राप्त होता है, जो जल अपघटन करने पर हाइड्रॉक्सी एसिड देता है। एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराकर और उत्पाद को जल अपघटित करके एसिड डी एसीटोन से भी प्राप्त किया जा सकता है। ए बी सी डी यौगिकों की पहचान कीजिए। हमको पता है कि इसमें से हमको सिर्फ एसीटोन ही पता है। सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो एसीटोन का जो अगर फार्मूला लिखें हम तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या करें, HCN से अभिक्रिया कराते हैं इसका HCN। तो हम जानते हैं इस पे पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल निगेटिव होता है, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, मतलब एडिशन हो जाएगा। और एडिशन होता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है। आप पढ़े हैं बहुत अच्छे से इस रिएक्शन के बारे में। तो CH3C और यहाँ पे जहाँ पे O है वहाँ पे प्लस वाला चार्ज चला जाएगा तो OH, और यहाँ पे क्या हो गया CN, और यहाँ पे हमारा बन गया CH3। ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन बना। और हम जानते हैं अगर साइनो ग्रुप है, इसका जल अपघटन हम करा दें अगर H3O+ और हीट कर दें तो साइनो ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये बन जाएगा CH3C, OH तो ऐसे ही रहेगा H सेम, CN को कन्वर्ट कर देंगे किस में, COH में, और यहाँ पे हमारा CH3। अगर नाम की बात करें तो ये नाम हो जाएगा इसका 2-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नाम तो हो गया, यही हमारा कंपाउंड हो जाएगा D। अब हमको D पता चल गया। अब यहीं से उल्टा हम रिएक्शन को पढ़ते जाएंगे और वापस लौटेंगे यहीं से। तो उस रिएक्शन में ये दिया हुआ था कि जो B है, जब हमको मतलब कि एल्डिहाइड प्राप्त होता है, फिर एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करेंगे और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर जो एसिड मिलेगा, उस एसिड की अब ब्रोमीन और फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एक कंपाउंड मिलता है, क्या बोलते हैं, ब्रोमो कंपाउंड मिलेगा ही, मतलब Br, और Br का फिर उसी का जब जल अपघटन कराते हैं तो हमको D मिलता है। तो ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा। मान लीजिए अगर ये एसिड है तो एसिड कब मिला, जब B का रिएक्शन आपने फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराया। तो हम जानते हैं कि फास्फोरस की उपस्थिति में अगर ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं किसी भी एसिड का, और अगर एसिड के बाद अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो हम पढ़े हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो और फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो एसिड का अल्फ़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पहले वाला जो कंपाउंड होगा C, हम इस OH की जगह पर अगर Br लगा दें तो हमको C प्राप्त तो हो जाएगा, मतलब CH3C, और यहाँ पे क्या हो गया Br, और यहाँ पर COOH, और यहाँ पे CH3। ये हमारा क्या हो गया, C कंपाउंड हो गया। अब C हमको कहाँ से मिला हुआ है, एसिड से रिएक्शन आप कराए हो ब्रोमीन का फास्फोरस की उपस्थिति में, तब ये मिला हुआ है। हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, और अगर हम HBZ, एक रिएक्शन आप सुने होंगे, अगर HBZ अभिक्रिया कराते हैं तब हमको ये मिलता है। ठीक है, ये Br, इसका मतलब ये Br जो है H की जगह पर आया होगा। तो ओवरऑल अगर B की बात करें तो B वाला कंपाउंड क्या होगा, CH3C है, Br की जगह क्या रख दें H, COOH, और ये हमारा CH3। और ये जब ये कंपाउंड बना, यही एसिड है हमारा B नहीं है, हमको B से मतलब नहीं, B तो एल्डिहाइड नहीं, हाँ यही एसिड है हमारा B। ठीक है, अब ये B कैसे प्राप्त हुआ, तभी हम पढ़े हैं कि जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है उसके ऑक्सीकरण से ये प्राप्त होता है। अगर इसका हम अपचयन करा दें तो ये एसिड ग्रुप है CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा CH3C, यहाँ पे H ही रहने दो, यहाँ पे क्या हो गया CHO, और ये हमारा CH3। तो एल्डिहाइड हमको मिल गया, एसीटोन पहले से पता, एल्डिहाइड मिल गया, एसीटोन पहले से पता था। तो अगर हम एल्कीन की बात करें तो हम बताए भी थे कि क्या करते हैं, डायरेक्ट एल्कीन आपको प्राप्त करना हो यहाँ पे एसीटोन मिला लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा जा करके CH3। अब प्लस इस एसिड इस एल्डिहाइड को भी लिखने जा रहे हैं ऐसे ही O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H होगा, और H के बाद ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन में हाइड्रोजन लगा हुआ है,
और यहाँ से भी CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ से भी CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम अगर जनरल एल्कीन ए की बात करें तो इसको हम हटा देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ओवरऑल एल्कीन हमारा क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे हमारा क्या हो गया C, और फिर यहाँ पे CH3 प्लस है, ये डबल बॉन्ड लिख करके और डायरेक्ट इससे हम जोड़ेंगे इसको, इस कार्बन से जुड़ गया और कार्बन से हाइड्रोजन भी लगा हुआ है तो हाइड्रोजन को लगा देंगे ऐसे करके, फिर इस C से भी हाइड्रोजन लगा हुआ है लिख देंगे, इधर क्या हो गया CH3 और ये नीचे क्या है CH3, ये हमारा एल्कीन हो गया। ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, ये एल्कीन हमारा क्या हो गया A, ठीक है। हमारा ABCD सब प्राप्त हो गया। अगर वापस हम बैक जाएँ रिएक्शन से, इसका मतलब क्या, अगर हम इस एल्कीन ए का, देखो ध्यान से समझ लो, रिएक्शन पूरा नहीं लिख लें आप, ज़रूर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसका अगर हम फर्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस करा दें, O3 से रिएक्शन करा दें, और सेकेंड स्टेप में Zn और H2O से करा दें, तो हम जानते हैं कि बीच से काट दो, दोनों तरफ O लिख दो, तो ये वाला एल्डिहाइड और ये वाला एसीटोन हमको मिल जाएगा। हो गया क्लियर पाला। अभी एल्डिहाइड जो है, ये जो एल्डिहाइड मिला हुआ है ये एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, कहने का मतलब अगर हम इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, ऑक्सीडेशन, तो एसिड CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। और ये जो एसिड है, अगर इस एसिड का हम HBZ अभिक्रिया करा दें, HBZ, तो ये कार्बोक्सिलिक के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और जो H है H, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, Br से, तो हमको क्या मिल जाएगा C। और अगर इसका हम वापस से जल अपघटन करा दें तो हम जानते हैं क्या हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और Br किससे कन्वर्ट हो जाएगा, OH से। तो ये हमारा कंपाउंड मिल गया D। क्लियर। तो एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे तभी आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन शायद समझ में आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। थैंक यू।